नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुजय नंदी की हत्या के बाद अपराधियों ने एक बार फिर मचाया तांडव। छठ घाट से पूजा कर लौट रहे विक्की नंदी पर गोली व बम से हमला। धमाके से 2 महिलाएं घायल। आदित्यपुर घाट पर मची अफरा तफरी। गोली व बम की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आदित्यपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज के कार्य को गति देने का दिया आश्वासन। निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं से हुए रूबरू। जुगसलाई क्षेत्र में जाम से मुक्ति के लिए आरओबी का हो रहा है निर्माण। 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रखी थी आरओबी की आधारशिला। और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का हुआ समापन। अहले सुबह व्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। लॉकडाउन हटने से बड़ी संख्या में नदी तटों पर पहुंचे श्रद्धालु। कई व्रतियों ने कृत्रिम तालाब बनाकर दिया अर्घ्य। घाट पर मौजूद रहे पुलिसकर्मी, सांसद, विधायक व सामाजिक कार्यकर्ता। आइए सबसे पहले बात करते हैं अपराधियों द्वारा आदित्यपुर में मचाए तांडव की। सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेलडी छठ घाट से लौट रहे विक्की नंदी नामक युवक पर बदमाशों ने गोलियों व बम से हमला कर दिया। इस हमले में युवक की रिश्तेदार कृति नामक युवती समेत 2 महिला और विक्की को बम का छर्रा लगा है, जिन्हें टीएमएच में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। आदित्यपुर में सुजय नंदी की हत्या के करीब 1 वर्ष बाद अपराधियों ने उसके करीबी विक्की नंदी को अपना निशाना बनाया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेलडी छठ घाट में गुरुवार की सुबह 4-5 की संख्या में अपराधियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर वापस लौटने के लिए अपनी कार के नजदीक पहुंचे कारोबारी विक्की नंदी पर बम व गोली से हमला किया, जिसमें पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगातार फेंके गए 3 बमों के प्रहार से चारों ओर धुआं हो गया। उसके बाद हमलावरों ने 2-3 राउंड गोलियां भी चलाई। बम के स्प्लिंटर से विक्की नंदी और वहां से गुजर रही कृति नामक युवती जख्मी हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए टीएमएच लाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हमले में विक्की नंदी की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें कि आदित्यपुर राहरगोड़ा का रहने वाला विक्की नंदी ईटा, गिट्टी और बालू का कारोबारी है। उधर मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। गोली व बम किसने चलाई है, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। इधर आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे ने बताया कि छठ घाट से लौटने के क्रम में महिला के पैर में चोट लगी है। मौके से खोखा भी बरामद हुआ है। युवक विक्की नंदी पर बम और गोली से हमला मामले की पूरी तस्वीरें पास लगे एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बता दें कि पूर्व में विक्की नंदी जेल भी जा चुका है। बताया जा रहा है कि उसकी कई लोगों से रंजिश भी है। बहरहाल आदित्यपुर थाने में पीड़ित का बयान कलमबंद कर पुलिस आगे जांच कर रही है। अपने गाड़ी के पास आंटी लोग थी, बच्चा लोग था। सबको गाड़ी में बैठाने के बाद हम जैसे गाड़ी का दरवाजा बैठने के लिए खोले, उसी वक्त घटना हुआ। हमको 2-3 आदमी दिखे। नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, बहुत सारा एक साथ 2-3 लोगों से मतलब जला फोड़ रहा था, तो गिट्टी है ना वहाँ पे बहुत, तो उसी से छूटा मारा। आदित्यपुर है ना, गार्डन का जो एरिया है वहाँ पे नदी है। और अब बात स्वास्थ्य मंत्री द्वारा धीमी गति से चल रहे आरओबी के कार्य का निरीक्षण किए जाने की। जुगसलाई क्षेत्र में अधर में लटके आरओबी के कार्य को बहुत जल्द गति देने का आश्वासन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया है। आरओबी के कार्य में आ रहे रुकावट को जानकर उन्होंने संबंधित बिजली विभाग तथा जिला प्रशासन को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जुगसलाई व आसपास की लाखों की आबादी की समस्याओं को देखते हुए उनके वर्षों पुरानी मांग आरओबी यानी रेलवे ओवरब्रिज की आधारशिला रखी, जिसे 1 वर्ष में पूरा हो जाना था, पर कार्य के आरंभ होने के 4 साल बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। इसे लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित और परेशान हैं। सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के उद्देश्य से पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने केक काटकर आरओबी की 4थी वर्षगांठ मनाई थी। इधर स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुगसलाई आरओबी का निरीक्षण करने पहुंचे और आ रही रुकावटों को जाना। यह मंत्री बन्ना गुप्ता के पहुंचते ही धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी संदीप मीना, बिजली विभाग के एसडीओ और कार्य कर रही एजेंसी के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आरओबी स्थल पर पहुंचे।
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरओबी के निर्माण कार्य में आ रही रुकावटों को बारीकी से जाना। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग, एचटी लाइन शिफ्टिंग, पानी की समस्या और कुल 52 घर, जिसमें कि 38 घर अर्धनिर्मित है और 14 घर बन चुके हैं। 38 घर का निर्माण कार्य पूरी तरह से कंप्लीट कर 52 घर को नए जगह पर शिफ्ट करने का भी उन्होंने आदेश धालमू अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है। इसके अलावा उन्होंने आरसीडी के प्रधान सचिव से भी बात कर जल्द से जल्द आरओबी के कार्य को धरातल पर उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2009 में जब वे विधायक थे, उस समय भी उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज की मांग विधानसभा में उठाई थी। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में अब ये समस्या आई है, जिसे जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा और क्षेत्र की जनता को बहुत जल्द जाम से निजात मिल जाएगी। ये सरकार हमारी आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये गठबंधन सरकार जनता के हितों की रक्षा करने के लिए लगी हुई है और जहाँ कहीं भी हम लोगों को ये पता चल रहा है कि कुछ व्यवधान है या तकनीकी व्यवधान है, तो उन तकनीकी व्यवधानों को कैसे ठीक करके जनता के हितों में काम किया जाए, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। उसी के क्रम में ये पता चला, पहले भी मैंने इसको विधानसभा में ये पुल बनाने की मांग मैंने उठाई थी जब मैं 2009 में एमएलए था, तो उस समय भी मैंने जो है इसको लेकर ध्यान आकर्षण वगैरह डाला था। तो अभी जो है कुछ यहाँ समस्या है, एक तो कुछ ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग की थी, कुछ एसटी लाइन के शिफ्टिंग की थी, फिर करीब 52 घर हैं गरीब लोगों के, उन 52 घर को शिफ्ट करके नए घर में उनको दाखिला देना है। तो उसमें अभी 38 घर ऐसे हैं जो अर्धनिर्मित हैं और 14 घरों को बनाना है। तो जो अर्धनिर्मित घर हैं उनको हमने डीसी साहब से निवेदन किया है और एसडीएम साहब से निवेदन किया है। एसडीएम साहब खुद आए हुए हैं, तो उसको जो है कल या परसों से उस पर जो है कार्रवाई चालू कर रहे हैं कि उसको जो है बनाकर लोगों को शिफ्ट किया जाए। वहाँ एक पानी की समस्या थी जिसको लेकर विशेष पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो लगातार हम लोगों का ये प्रयास है कि जो भी जनहित में रुके हुए काम हैं उन कामों को त्वरित कार्रवाई करते हुए आम जनता को लाभ दिलाना है। और आप जानते हैं कि जुगसलाई में यातायात की एक बड़ी समस्या है और लोगों को बार बार जो है ड्रॉप गेट में रुकना पड़ता है और उसमें समय की भी बर्बादी होती है, साथ में बहुत बार कैजुअलिटी होती है। तो इसको लेकर जो है ये एक यू टर्न का ये आरओबी बन रहा है। इसमें थोड़ी बहुत अभी मैंने आरसीडी के भी जो प्रधान सचिव हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं सुनील जी, उनसे भी बातचीत किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका समाधान बहुत जल्दी जो है धरातल पे देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा होना था, 3 साल से बन रहा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी आप 1 साल की बात कर रहे हैं, आप बोलिए ना 2009 कब है, 2009 और आज कितना है, उसके बीच की जो अवधि थी, किन लोग यहाँ पर थे शासन में, तो ये तो हमारा दोष नहीं है ना। हमारे संज्ञान में जैसे ही मामला आया हमने उसको त्वरित कार्रवाई किया है और त्वरित कार्रवाई करके दिखाएंगे और समाधान करके दिखाएंगे। और जहाँ पर हम लोग यदि पहुँच गए हैं तो वहाँ पर काम होगा ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। आइए बात करते हैं 4 दिवसीय छठ महापर्व के समापन की। लोक आस्था का महापर्व छठ जमशेदपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। छठ व्रतियों ने बुधवार शाम अस्ताचलगामी और गुरुवार सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देकर विधि पूर्वक पूजा की। सूर्य उपासना का महापर्व छठ गुरुवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। प्रातःकाल में छठ व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया। 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व जमशेदपुर के जुगसलाई, बागबेड़ा, मानगो, बारेडी, भुइयाडी, टेलको, आदित्यपुर व आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस दौरान विभिन्न छठ घाटों में व्रतियों के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी छठ पूजा में शामिल होने पहुंचे। कोरोना को लेकर जारी पाबंदियां हटने के बाद लोग नदी तथा तालाबों में छठ की विधि करने पहुंचे। जमशेदपुर के खरकई तथा स्वर्णरेखा नदी तटों पर बने छठ घाटों पर इस दौरान भगवान सूर्य को अर्घ देने बड़ी संख्या में व्रती अपने परिवार संग पहुंचे। वहीं नदी घाटों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। साथ ही किसी भी दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर एहतियातन गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई थी। हालांकि सभी जगह छठ पूजा काफी हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। वहीं कोरोना के मद्देनजर सूर्य उपासना के इस पर्व को कई व्रतियों ने अपने घर पर ही कृत्रिम तालाब बनाकर पूरा किया।
विधि पूर्वक 2 बार अस्ताचलगामी तथा उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख शांति की कामना की। जमशेदपुर में आम जनमानस के साथ ही शहर के जनप्रतिनिधि भी श्रद्धा भाव से छठ पूजा में शामिल हुए और देश तथा राज्यवासियों की मंगल कामना की। सांसद विद्युत वरण महतो तथा पूर्व विधायक रामचंद्र सहित इस मौके पर जुगसलाई महाकालेश्वर घाट पहुंचे और सभी को छठ महापर्व की शुभकामना दी। उन्होंने छठ घाट पर जाकर भगवान भास्कर को विधि पूर्वक अर्घ्य भी दिया। वहीं सरायकेला खरसवा की बात करें तो जिले के आदित्यपुर गम्हरिया के अलावा चांडिल अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में संध्या व प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पित करने के लिए छठ घाटों पर लाखों व्रतियों व श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सुवर्णरेखा नदी के कांठी पाथर, दोमुहानी, गौरी, शहरबेड़ा आदि घाट पर व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं कपाली नगर परिषद की ओर से क्षेत्र के छठ घाटों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। इसी तरह छठ व्रतियों तथा श्रद्धालुओं ने विधि विधान से छठ की पूजा पूरी की। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ उदयमान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न हुआ। आइए अब बात करते हैं जुबली पार्क में गांजा पी रहे युवकों द्वारा गार्डों के साथ मारपीट किए जाने की। जमशेदपुर में युवा नशे की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं। दिन के उजाले में बेखौफ नशेड़ी सार्वजनिक जगहों पर ही बैठ नशा कर रहे हैं। गुरुवार को जुबली पार्क के अंदर गांजा का सेवन करते युवक ने वहां तैनात गार्ड द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना अंतर्गत जुबली पार्क में गुरुवार की सुबह 3 गंजेड़ी गांजा का सेवन कर रहे थे। विरोध करने पर उनमें से एक पार्क में मौजूद गार्ड से उलझ गया और उनकी पिटाई कर दी। आसपास के लोगों को जुटता देख सभी मौके से फरार हो गए। घटना गुरुवार सुबह 11 बजे की है। घटना में पार्क के गार्ड अजीत सिंह और सुमन झा को चोटें आई हैं। जानकारी देते हुए अजीत सिंह ने बताया कि वो हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर थे, तभी उन्होंने देखा कि पार्क में 3 युवक खुलेआम गांजा पी रहे हैं। उन्होंने अपने साथी सुमन झा के साथ मिलकर युवकों को वहां से भगाने का प्रयास किया। 2 युवक मौके से भाग गए पर एक उनके साथ उलझ गया और मारपीट करने लगा। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। एक्चुअली क्या हम लोग पार्क में ड्यूटी कर रहे थे और लोग पार्क में 2 लड़का बैठ के दोनों लड़का गांजा और नशा कर रहा था। नशा जो अभी फेंके राउंड पी रहा था, उसको जाकर मना किए कि भैया तुम लोग नशा खाए, पब्लिक प्लेस है, पब्लिक लोग आने लग गया, मना करने लग गया। तो लोग आया, आने के बाद एक लड़का तो भाग गया, एक लड़का को पीछे करते करते हम स्टेचू से आए लेग बैरियर तक, तब तक आए, उसको पावर ज्यादा हो गया। हम लोग 3 आदमी थे, तीनों गार्ड को हम लोग पकड़ रहे, शर्ट उट पूरा खोल दिया। खोलने के बाद मारा पीटी हुआ। हाथ में चांदी का ब्रेसलेट पहना हुआ, तो उसी से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को मार के ब्लड निकाल। एक कार में था, कार में आया हुआ था ना, कार में था, 2 लड़का था। नंबर करना था, फिर 4 नंबर को किए, टाइगर मोबाइल आया, सब पीछे करके उसको पीछे किया। और अब बात छठ पर्व के अवसर पर जमशेदपुर पहुंचे भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर के भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने जमशेदपुर में अपने सगे संबंधियों के साथ छठ पूजा की। मानगो निवासी अविनाश सिंह राजा के फार्म हाउस पर बने तालाब पर उन्होंने सगे संबंधियों के साथ पूरे विधि विधान से छठ पूजा की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सिद्धार्थ नगर के वर्तमान सांसद जगदम्बिका पाल अपने सगे संबंधियों के साथ जमशेदपुर के मानगो निवासी अपने संबंधी अविनाश सिंह राजा के यहाँ पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने सभी संबंधियों के साथ आस्था के महान पर्व छठ पूजा की एवं भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। मानगो के फार्म हाउस पर बने तालाब पर बने छठ घाट पर छठ पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। यहाँ सूर्य को अर्घ्य देकर उन्होंने बताया कि वे स्वयं एवं उनकी पत्नी दोनों कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चला। इसी दौरान परिवार के लोगों ने उनकी एवं उनकी पत्नी के जीवन की सुरक्षा के लिए साकार देवता भगवान सूर्य की उपासना की कामना की थी। उसी कामना की पूर्ति करने के लिए वे यहाँ पूरी पवित्रता के साथ भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आज सूर्य के अस्ताचलगामी के समय इस छठ के पर्व पे अर्घ्य देने का सौभाग्य मिला। विगत दिनों कोविड के दौरान जो भी जिस तरह से कोरोना का संक्रमण हुआ और मैं दिल्ली के एम्स में एडमिट था, मेरी पत्नी को भी कोविड का संक्रमण हुआ और काफ़ी गंभीर स्थिति थी। उस समय परिवार के लोगों ने कहा था कि ईश्वर छठ मैया जीवन को सुरक्षित रखे, तो हम कोसा भरने का काम करेंगे और इसको व्रत रखेंगे। ये लगता है प्रकृति की सूर्य की उपासना की जो जीवन दायिनी है,
और ब्रह्मा की मानस पुत्री सूर्य भगवान की बहन इस छठ के पर्व पे लोगों की मनोकामना जिस तरह से फलीभूत होती है, ये निश्चित तौर से आज केवल बिहार झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में और विश्व में इस व्रत को लोग रख रहे हैं और लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का विषय है, क्योंकि लोगों को साक्षात लगता है कि ये कोई हम किसी की कल्पना या निराकार की पूजा नहीं कर रहे। ये निराकार के लिए एक साकार हम सूर्य को आज जैसे पहले दिन हमने नहाए खाए, कल खरना हुआ, जिस पवित्रता के साथ शुचिता के साथ इस व्रत को रखने का काम होता है कि कोई लहसुन प्याज नहीं, और पहले दिन नहाए खाए के व्रत होता है, एक दिन कद्दू चावल या भात, फिर कल दिन भर व्रत रह करके शाम को गुड़ का खीर और रोटी जिस तरीके से खाते हैं, और फिर 36 घंटे का ये व्रत जिस तरह, तो साक्षात आप एक तप करते हैं, एक साधना करते हैं और साक्षात उस सूर्य को अस्ताचल गामी के समय हम उनको अर्घ देते हैं, और जब कल सुबह सूर्य का फिर से निकलेगा तो उस समय पूरा विश्व अपना अर्घ देता है। तो ये साक्षात जो हम प्रकृति की या सूर्य की उपासना करते हैं, तो ये निश्चित तौर से लोगों के लिए जीवन है। आइए बात करते हैं मानगो के कुमरुम बस्ती में हुई चोरी की। गुरुवार सुबह मानगो स्थित नदी घाट पर अर्घ देने गए कुमरुम बस्ती निवासी राम नारायण चौधरी के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों के गहनों के साथ नकद की चोरी कर ली। जमशेदपुर में पुलिस के दावों को धत्ता बताते हुए चोर छठ पर्व के मौके पर नदी घाट पर अर्घ देने गए एक व्यक्ति के मकान में घुसकर 11,000 नकदी सहित लाखों के जेवरात ले उड़े। मामला मानगो थाना क्षेत्र के कुमरुम बस्ती का है, जहां राम नारायण चौधरी नामक व्यक्ति के घर चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। छठ के मौके पर घर के सभी सदस्य चाणक्यपुरी छठ घाट पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने गए थे। लौटने पर देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर प्रवेश करने पर पाया कि घर के अलमारी में रखे नकदी और जेवरात गायब है। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई है। परिवार वालों ने इसके पीछे किसी परिचित का हाथ होने की आशंका जताई है। जब घाट से आए न, जब जानकारी हुई आने पर ये कि ये मेन गेट का जो मेरे ससुर थे ना, ताला सीधा कर रहे थे। हम कहे कि ताला तो सही मार के गए थे, क्यों ऐसा हो रहा है? तो जब हम आकर ये देखे तो ये भी टूटा हुआ था। वो सोच रहे थे कि ऐसी मतलब जाम हो गया। हाँ, वो भी साथ में गए थे। अच्छा। कोई नहीं था। 11,000 कैश था और 3-3.5 लाख के लगभग मेरा वो गहना था। आसपास का ही होगा, जब तो इतना जानकारी से डब्बा में चाबी था, खोल के अंदर से सारा गहना निकाल लिए, कैश भी। हम लोग मांगो चौक पर कैंप खुलवा कर जैसे ही निकल रहे थे तो पता चला कि रामायण चौधरी के घर पे चोरी हुआ और पूरा परिवार छठ करने नदी चाणक्यपुरी घाट पर गया हुआ था। और वो लोग छठ करके जैसे ही घर आए तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ और अलमारी का लॉकर टूटा। और परिवार वालों ने कहा कि 11,000 नगद और अपना सोना का जेवर सब चोरी हुआ। प्रशासन की लापरवाही है कि मान लीजिए यहाँ पर गश्ती पर थी, मेन रोड पर ही प्रशासन था, लेकिन फिर भी चोर बेधड़क आकर ताला तोड़कर चोरी करके गया। ये तो प्रशासन को आंख दिखाने वाली बात है। ये निंदनीय घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। मिला हम लोग कि हमारे राजेश चौधरी के दामाद हैं, हमारे मित्र हैं, इनको जानकारी मिला कि यहाँ पे ये लोग छठ घाट करने गए थे और चोरों ने आके ताला तोड़ के अलमारी तोड़ के इन लोगों का गहना और कैश लेके चोरी कर लिया। प्रशासन का भी इसमें क्या, प्रशासन भी तैनात सब घाट सब में थे, उसी का फायदा उठाकर चोरों ने आतंक मचाया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।